आज से करीब 15 साल पहले की बात है। रवि नाम का एक युवक अमृतसर के एक छोटे से गांव से शहर आया था। उसके पास ना तो कोई बड़ी डिग्री थी, ना ही कोई खास हुनर। जेब में बस कुछ ही रुपए थे और आंखों में बड़े सपने। रवि का परिवार गरीबी में जी रहा था और वह अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देना चाहता था। शहर आकर रवि ने कई जगह काम ढूंढा, पर कहीं सफलता नहीं मिली। छोटी मोटी नौकरियों के लिए भी उसे दर दर भटकना पड़ा। कई अनुभव की कमी आड़े आई तो कई शहर में कोई जान पहचान नहीं थी। हर दरवाजा बंद होता देख रवि का दिल कई बार टूटता, पर उसने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। आखिर में जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो उसने सोचा कि क्यों ना अपना छोटा सा काम शुरू किया जाए। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए उसने एक पुराना ठेला खरीदने और गोलगप्पे बेचने का फैसला किया। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि उसके गांव में लोग गोलगप्पे बेचने को बहुत छोटा काम मानते थे। शुरुआत आसान नहीं थी, बल्कि बहुत मुश्किल थी। रवि सुबह तड़के 3 बजे उठता, खुद बाजार जाकर ताजा सामग्री लाता और फिर गोलगप्पे, आलू छोले और पानी तैयार करता। पहले कुछ दिन तो उसके ठेले पर इक्का दुक्का लोग ही आते थे। लोग उसे देखते और बिना रुके आगे बढ़ जाते। रवि निराश होता, कई बार तो उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते, पर वह हार नहीं मानता। वह ग्राहकों को बुलाने के लिए आवाज लगाता, आओ भैया हमारे स्वादिष्ट गोलगप्पे खाओ। कई बार तो दिन भर में सिर्फ 20-30 रुपए ही कमा पाता, जिससे उसका गुजारा भी मुश्किल से होता। उसे कई रातें भूखे पेट भी सोनी पड़ी। लोग उसे ताना भी मारते थे। कुछ कहते, अरे ये गोलगप्पे बेचकर क्या कर लेगा, गांव से आया है अब यही करेगा। कोई बोलता, पढ़ाई लिखाई नहीं की तो अब ठेला ही खींचेगा। आसपास के दूसरे दुकानदार भी उसे नया होने के कारण परेशान करते थे। कभी उसकी जगह पर कब्जा कर लेते तो कभी उसे भगा देते। रवि इन सब बातों को अनसुना कर देता और सिर्फ अपने काम पर ध्यान लगाता। उसने तय कर लिया था कि वह इन मुश्किलों से ऊपर उठेगा। रवि की लगन और मेहनत रंग लाने लगी। उसने देखा कि लोग किस तरह का पानी पसंद करते हैं, कैसे गोलगप्पे ज्यादा क्रिस्पी और फूले हुए बनते हैं। उसने अपने गोलगप्पे के पानी में एक खास चटपटा स्वाद डाला, जिसमें उसने अपना गुप्त मसाला था, जो दूसरों से बिल्कुल अलग था। उसने अपनी साफ सफाई का भी बहुत ध्यान रखा। ठेले के पास हमेशा एक छोटी सी डस्टबिन रखता था और ग्राहकों को टिश्यू पेपर देता था। उसकी विनम्रता और ग्राहकों से बातचीत करने का तरीका भी लोगों को पसंद आने लगा। धीरे धीरे उसके ठेले पर भीड़ लगने लगी। लोग दूर दूर से उसके स्वादिष्ट गोलगप्पे खाने आने लगे। शाम होते होते उसके सारे गोलगप्पे खत्म हो जाते थे। उसकी कमाई बढ़ने लगी और उसकी मुस्कान चौड़ी होती गई। 5 साल के अंदर रवि ने गोलगप्पे बेचकर इतना पैसा कमा लिया कि उसने शहर के एक मुख्य बाजार में एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। उसने अपनी दुकान का नाम रखा रवि के स्पेशल गोलगप्पे। ये दुकान देखते ही देखते मशहूर हो गई। अब वह सिर्फ गोलगप्पे ही नहीं, बल्कि चाट, भल्ले, पापड़ी, टिक्की और दही भल्ले भी बनाने लगा। उसकी दुकान पर अब 2 छोटे भाई और एक बहन भी काम करते थे, जिन्हें वे गांव से शहर ले आया था। उनकी पढ़ाई भी करवा रहा था। रवि ने अपने गांव में अपने माता पिता के लिए एक बड़ा और पक्का घर बनवाया था। उसने अपने भाई बहनों की शादी करवाई और उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी उठाता था। आज रवि के पास शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में गोलगप्पे की 3 बड़ी दुकानें हैं और वह एक बड़ा कैटरिंग का व्यवसाय भी चलाता है, जहां वह शादियों और पार्टियों में अपनी स्वादिष्ट चाट परोसता है। उसके पास 20 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। रवि आज एक सफल व्यापारी है, जिसकी कहानियां लोग मिसाल के तौर पर सुनाते हैं। वह अक्सर अपने पुराने ठेले को देखकर मुस्कुराता है और याद करता है कि कैसे एक छोटे से सपने ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। रवि की कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर इंसान में हिम्मत, लगन और ईमानदारी हो तो वह किसी भी काम में सफल हो सकता है। मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे
सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। रवि ने ये साबित कर दिया कि एक गोलगप्पे वाला भी अपने सपनों को पूरा कर सकता है, दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। तो दोस्तों, रवि की ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप भी किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसने अपनी मेहनत से ऐसे ही सफलता हासिल की हो? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानियाँ लाते रहेंगे। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद।